तो आज के एपिसोड में आप देखोगे ऐस और रोटम की बहस हो जाती है क्योंकि रोटम यहाँ पर छोड़ के जाने वाला है ऐस को। ऐस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोटम कहता है कि मैं तुम्हारा पोकेमोन नहीं हूँ और मैं पूरा फ्री हूँ अपनी चॉइस चुनने के लिए, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तो ऐस कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगा, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाता। तो आज का एपिसोड सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना और वीडियो एंड तक देखना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लाकी जो अलोरा डिटेक्टिव लाकी की फिल्मिंग कर रहा होता है और वो बताता है कि ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मरमेड वाला था, जहाँ मैंने पेकी पैक के फेदर से ये पता लगा लिया था। लेकिन तभी वहाँ रोटोम आके से इंटरप्ट करता है और कहता है वो पेकी पैक नहीं ट्रम्पिक था। जब वो चेक करते हैं तो रोटोम सही निकलता है, ना कि लाकी। जिसके बाद जो राइटर होता है वो माफ़ी मांगता है और उसके बाद लाकी उसे 2-3 और क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे सीजन में क्या हुआ था, तीसरे सीजन में विलन कौन था। वो सभी जवाब सही देता है जिसकी वजह से वो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आता है जॉर्ज जो यहाँ का प्रोड्यूसर है, जो रोटोम को इंट्रोड्यूस कराता है डिटेक्टिव लाकी के एक न्यू पार्टनर के रूप में, ब्राइट लाइट एंड बिग चेंजेस। तो हमें यहाँ बताया जाता है जॉर्ज क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं एक प्रेडिक्टिव स्टोरी लिखते लिखते, जिसकी वजह से वो चाहते हैं एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना और रोटोम उसके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो देखो ये प्रोमो कैसा है। बैम, डिटेक्टिव लाकी और स्नेकल को एक नया पार्टनर मिल चुका है जिसके साथ अब ये नए एडवेंचर में निकल चुके हैं। तो क्या लगा ये प्रोमो। तब ऐसा कहता है डिटेक्टिव लाकी तो सही में काफ़ी अमेजिंग है। तो रोटोम कहता है तुम हमेशा हो जाते हो, तुम्हें पता है। तो उसे चुप कराना होता है कि इसे बताने की जरूरत नहीं होती है। अब अगले दिन पोकेमोन स्कूल में जहाँ पर रोटोम प्रैक्टिस कर रहा होता है, ऐसे ने बताता है कि ये कल से सिर्फ डिटेक्टिव लाकी की ही लाइन्स बोल ले आ रहा है। तब वो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी भी मिमिक्री कर सकता हूँ। हेलो, मैं हूँ एस पैरेट टाउन से, मैं हूँ कियावे, डुएला वल्कनो की पावर मेरे अंदर है। तब कियावे कहता है मैं ऐसे नहीं बोलता, और मेलो की लाइन से तो एम्बेरस कर देता है मेलो को, क्योंकि वो इस तरीके से बोलता है कि मैं हूँ परी एना किचन की। इसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और लाना काफ़ी हंस रही होती है इसको सुन के। फिर वो उसे चीयर करती है कि सही में तुम तो काफ़ी कमाल के रोटोम। लेकिन तभी वहाँ पर सोबगलिस आता है और उन्हें बताता है कि एक्चुअली तुम एक चीज़ मिस कर रहे हो, तुम मिमिक्री कर रहे हो, तुम एक्टिंग नहीं कर रहे हो। उनको रोटोम चाहिए ना कि किसी की और पर्सनैलिटी। तुम पर्सनैलिटी को मिस कर रहे हो। जिसको सुन के रोटोम पूरा चूर चूर हो जाता है। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम पर्सनैलिटी पे ही काम कर लेते हैं, तुम रोटोम हो, रोटोम ही बने रहो, रोटोम डेक्स। जिसके बाद वो अपने रोल अदा करते हैं कि लाकी बनता है एस और कल्प्रेट बनता है कियावे। जिसके बाद वो कहते हैं तो तुम्हें कल्प्रेट हो रोटोम, इनको दिखाना प्रूफ के तौर पे। तो दिखाते हैं कि ये पैर टर्नेटर का है, तो यही कल्प्रेट है। टर्नेटर थोड़ा घबरा जाता है ये देख के, लेकिन लिली से बताती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है टर्नेटर, ये सिर्फ एक्टिंग चल रही है। इससे थोड़ा रिलैक्स होता है। तब वो कहता है अब तुम्हें पता है हम क्या करने वाले हैं, हम भागने वाले हैं। लेकिन ऐसा कहता है इतनी जल्दी क्या है, पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ, तुम इसे बैटल करो। लेकिन वहाँ पर टर्नेटर भी तैयार हो जाता है अपने कियावे के साथ। लेकिन वो कहते हैं कट, इतना काफ़ी है, तुम भूल गए हो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक्टिंग कर रहे थे और तुम अपनी पर्सनैलिटी में आ गए हो। लेकिन रोटोम ने अपनी पर्सनैलिटी नहीं छोड़ी, इसकी वजह से ये थोड़ा बेटर फील करता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाकी अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने वाला है रोटोम डेक्स को अपने एक पार्टनर के रूप में, यानी कि एक प्रोमो शूट कराया जा रहा है। इसमें जॉर्ज कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी और एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए। ऐसा कहता है मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ इनके कट सीन देखते हुए। जिसके तो कहता है ये सीन में परफेक्ट था, हाँ योरी काफ़ी चीज़ है मेरी रोटोम। और ऐसे करके इन सबकी पार्टनरशिप हो जाती है। लेकिन उतने में वो बताता है एक बिग अनाउंसमेंट है कि ये होने वाला है दूसरे शहर में, यानी कि हम अलोला का छोड़ के जा रहे हैं एक नई जगह पे। रोटोम तुम भी चलोगे, टेंशन मत लो। वहाँ में नए केसेस मिलेंगे, नए प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उन्हें सोल्व करने के लिए नई मिस्ट्रीज भी मिलेंगी। ये सुन के रोटोम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ऐस पूरा शौक हो जाता है। तो ये है आज का पोकी क्विज। आज मेरी बैटल किससे होने वाली है? ऑप्शन ए एस, कियावे, राउलेट या फिर पिकाचू। और ये है हमारे पिछले क्विज के इलाइट 4 विनर्स। पहले नंबर पे आते हैं माइंडफायर 00। इनका आंसर एकदम सही है सी। और इनका सेकंड क्वेश्चन है कि तुम कौन सी गेम खेलते हो? तो मैं खेलता हूँ GTA San Andreas, जो एक ऑफलाइन गेम है, फोन में चल जाती है इसलिए खेल लेता हूँ। इसके अलावा स्मैश 4 खेल लेता हूँ जो ऑनलाइन टाइप की है। इसके अलावा क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे अमंग अस? या मैं अमंग अस से सुपर शूज बहुत पहले खेलता था, अब मैं बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं करता हूँ इन गेम को, तो सॉरी यार। नेक्स्ट आंसर दिया है दिलीप गुप्ता ने, जिन्होंने कहा है ये रियल पावर सुपर फैन नहीं अल्ट्रा फैन की, क्योंकि मैंने तुम्हारी वीडियो अपने दोस्तों का शेयर की है IT के एग्जाम के बाद ही। जिसके बाद मैं तुम्हारे को हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। और आंसर इसका अनडिफाइंड है, क्योंकि हर पोकेमोन के पास अलग अलग पार्टनर हो सकते हैं और हर पोकेमोन मास्टर बन सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ उस क्विज का पूछा था, तो क्विज में आंसर सी था। आप थोड़े गलत हो जाते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने इसको ले लिया। और नंबर 3 पे आते हैं सव्या इंडिया, जिनका आंसर है डार्ट्रिक्स, बल्कि वो डार्ट्रिक्स होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने इस बार भी सही जवाब दिया, काफ़ी जल्दी समय पे दे दिया, जिसके से आप यहाँ पर कंसिडर हो जाते हैं। एंड नंबर 4 पे आते हैं
राजू तेजपाल गर्ग, जिनका आंसर है डार्ट्रिक्स, बिल्कुल सही है। मैं टॉप 4 में हूँ। मेरा कमेंट शाउट आउट में ले लेना प्लीज़। तो यार मैं क्यों नहीं लूँगा अगर आपका कमेंट टॉप 4 में आ जाता है तो। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई नेक्स्ट वीडियो कब डाल रहे हो? तो यार आपको दी गई होगी जब ये वीडियो आ चुकी है, यानी कि संडे को ही डाली है मैंने। उसी बार टाइम नहीं मिला है, होली थी। पर आपको पता ही है यार, हैप्पी होली। अगर आपने मिस कर दिया हो मेरा पोस्ट देखना तो सभी को हैप्पी होली यार। तो आप भी कमेंट में शाउट आउट पा सकते हैं और अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरे उसके साथ ही, क्योंकि आप इलाइट 4 मेंबर्स हैं यार। यानी कि आपने सबसे पहले वीडियो को देखा है और सबसे पहले कमेंट करा है और वीडियो को यहाँ तक देखा है कि आपने कमेंट तक पहुँच चुके हैं। तो यार थैंक यू यार आप सभी को सपोर्ट करने के लिए। और देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि एपिसोड अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो रोटोम तो यहाँ पर काफ़ी खुश होता है कि हम जा रहे हैं ओवरसीज़ या दूसरी जगह पे, दूसरे शहर में, कितना मज़ा आने वाला है। लेकिन ऐसा कहता है, रोटोम तुम जा रहे हो दूसरे शहर में, इसका मतलब है कि तुम हमसे नहीं मिल पाओगी। रोटोम ये सुन के काफ़ी शौक हो जाता है और वो ज़ोर से पूछता है कि हम ये कब तक के लिए जा रहे हैं? तब वो कहते हैं हम जा रहे हैं एटलीस्ट 6 महीने के लिए, क्योंकि एक सीज़न तो निकाल ही देंगे हम। और अगर इंटरेस्टिंग रहा और ऑडियंस ने डिमांड की तो 1 साल भी लग सकता है। जिसको सुन के वो और ज़्यादा शौक हो जाता है। तब वो कहता है ऐसे टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। लेकिन वो कहता है मुझे पता है तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन उस टाइम तक मैं क्या करूँगा तुमने कभी सोचा भी है? यानी कि तुम हमें अलविदा कर रहे हो? तब वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तब वो कहता है इसका इनडायरेक्टली मतलब तो यही है ना कि तुम नहीं मिलोगे अब हमसे। तब कह रहे हैं ऐसा प्रॉब्लम क्या है, मेरी मर्जी ना कहीं भी जाऊँ, मैं तुम्हारा पोकेमॉन थोड़ी हूँ। तब वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी पकड़ लेता हूँ। तब वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो एक बॉल फेंकता है, उसे डोज कर जाता है, दूसरी बॉल उसके मुंह पे मारता है। ऐसा कोई देख के गुस्सा आता है और उसके पोकेमॉन समझ जाते हैं कि मैटर कुछ सीरियस हो चुका है। तब वो कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। और वो भी उसे जीप चिढ़ा रहा होता है, लेकिन ये चीज़ लाकी देख के नोटिस कर रहा होता है कि ये चीज़ थोड़ी गलत लग रही है। यहाँ हमारी तीनों लड़कियाँ बातें कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एस क्लास में एंट्री लेता है। मेलो से अरोला कहती है और कहती है रोटोम का कल कैसा रहा सीन? तब वो कहता है किसको परवाह है, जो वो कर रहा है उसे करने दो। जिसके बाद वो कहते हैं आज कुछ अजीब लग रहा है। कियावे भी कहता है कि रोटोम इससे पहले कभी क्लास मिस नहीं की है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और वो कहते हैं आज की क्लास बाहर होगी, तो आज हमें बर्ड पोकेमोन के बारे में जानना है। उनके फेदर से हम पता लगाएंगे कि वो कौन सा बर्ड पोकेमोन है। जिसके बाद ऐसा काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से चला जाता है। लेकिन तब वो प्रोफेसर से पूछते हैं प्रोफेसर कुछ हुआ है क्या? प्रोफेसर उन्हें पूरी बात बताते हैं कि आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो पिकाचू को एक फेदर पाता है, वो ऐस को दिखाता है और ऐस रोटोम से पूछता है रोटोम इसके बारे में बताना, लेकिन वहाँ तो रोटोम है ही नहीं। और दूसरी ओर लाकी एक्टिंग कर रहा होता है और रोटोम यहाँ सो रहा होता है ये देख के। तब लाकी पूछता है तो मेरी एक्टिंग कैसी लगी? तो वो कहता है इतना कमाल की, वो एकदम मज़ा आ गया। तो लाकी कहता है क्यों ना तुम आज मेरे घर चलो, हमारी पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी और हमारी बॉन्डिंग पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो रोटोम ये सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो रेडी हो जाता है उसके साथ जाने के लिए। अब पोकेमॉन स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, जहाँ पर लिली होप को जाने को कहती है और वो ऐसे थोड़ा बहुत चलना चाहती है। बीच में पहुँचने के बाद तब लिली कहती है हमें प्रोफेसर ने सब कुछ बता दिया है। वैसे मैं बता दूं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मेरी मॉम मेरे से दूर चली जाती थी और अपना काम करती थी तो मैं हमेशा ऐसे ही कहती थी कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं या काम। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं गुस्सा होती थी, फ्रस्ट्रेटेड होती थी और कभी कभी परेशान भी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये कैसा लगता है। तब ऐस कहता है हाँ मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि रोटोम भी कुछ ऐसा ही है, मैंने उसे कहीं पकड़ा नहीं है, तो उसकी खुद की चॉइस है, वो कहीं भी जा सकता है। तब वो कहती है लेकिन जब भी हम बात करते थे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी और हमें पता लग जाता था कि हम एक दूसरे की काफ़ी केयर करते हैं। तो क्यों ना ऐस तुम भी एक बार उससे बात करके देखो, अगर उसे तुम्हारी केयर ज़्यादा होगी तो ज़रूर रुकेगा। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। वैसे भी वो तुम्हारा पकड़ने वाला पोकेमॉन हो या ना हो, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहा है। तब वो सोचता है बेस्ट फ्रेंड, एक प्रीशियस फ्रेंड, सही में मुझे इसके साथ रहना चाहिए या फिर मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। ये सुन के ऐस कल के लिए रेडी होता है और उसी रात को यहाँ रोटोम लाकी के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ तो काफ़ी सारे कॉन्सर्ट की फ़ोटोज़ लगी हुई है, लाकी की मूवीज़ के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन एक में लाकी बहुत पीछे खड़ा है। तो लाकी बताता है कि ये मेरा ड्रीम था, इसलिए मैं फ्रंट पे आ पाया। उससे पहले मैं ऐसे काम करता था, छोटे मोटे रोल मिलते थे, कई बार तो लाइन्स भी नहीं मिलती थी मुझे, लेकिन मैंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तो तुम्हारा ड्रीम क्या है रोटोम? वो लाकी की इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं देता, बल्कि वो सोच रहा होता है कि ऐस का ड्रीम क्या है। ऐस का ड्रीम है पोकेमॉन मास्टर बनना। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता और रात में ऐस को भी नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो रोटोम के बारे में सोच रहा होता है कि रोटोम यहीं पर बैठा रहता था और अब वो यहाँ पर नहीं है। अब अगले दिन जहाँ पर लाकी बैठा होता है वहीं पर ऐस आता है और रोटोम के बारे में पूछता है। रोटोम छुप के उसके पीछे चले जाता है, लेकिन लाकी उसको आगे कर देता है। वो कहता तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी,
लेकिन रोटोम से वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो रोटोम, मैं गलत था। वो तुम्हारी खुद की चॉइस है, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो। तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। फिर रोटोम बोलता है, बोलते जाओ, मैं हार मान चुका हूँ। तब वो कहता है, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा रोटोम, और मैं भी वो सपोर्ट करूँगा ऐस, इसलिए मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। क्या तू कहीं नहीं जा रहे हो? इसको सुन के उसके पोकेमोन शॉक हो जाते हैं, क्या हो गया इसको अचानक से? तब वो कहता है, हाँ मैं सोच लिया है कि मैं बनूंगा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पोकेडेक्स, नहीं यूनिवर्स का सबसे बेस्ट पोकेडेक्स। जिसके लिए मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं रेयर पोकेमोन देखने की। इसके अलावा तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें केयर भी करता हूँ। तो वो कहता है, अच्छा तुम मेरी केयर करते हो, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। जिसके वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। तब यहाँ पर लाकी बोलता है, स्मीगल हम दोनों एकदम कमाल की बॉन्डिंग बनाते हैं, बिल्कुल इनके जैसी। क्यों स्मीगल? इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म होने लगता है और हमें दिखाया जाता है रात को कि नया कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो चैटोट है। वो कहता भी है इसको और पिकाचू को कि तुम सोना मत, लेकिन वो सोने वाले ही होते हैं, काफ़ी नींद में होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लग चुका है कि थर्ड पार्टनर कौन है, जो है चैटोट। उसके अलावा वो यही बताता है कि अलोन डिटेक्टिव लाकी सिर्फ एक एपिसोड के लिए वहाँ गया था, मतलब वो अगले दिन ही आ गए थे, क्योंकि उनके डायरेक्टर ने ये बात सोच लिया था कि शो का नाम है अलोला डिटेक्टिव लाकी, ना कि डिटेक्टिव लाकी, यानी कि वो सिर्फ अलोला के ऊपर बेस होगा, तो ये तो सही रहेगा। तो ये सुन के इसको थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन चलो ठीक है, अब टोटो उसके साथ ही रहेगा पूरे टाइम के लिए। इस बात की उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और यहाँ हमारा ईवी अलोला गैंग के सभी पोकेमोन के साथ बीच पे खेल रहा होता है, कभी पानी में पोब्लियो के साथ खेल रहा होता है, तो कभी बाहर राउलेट के साथ खेल रहा होता है। इसके बाद वो भागते भागते टर्नेटर से टकरा जाता है, इसके बाद ब्लास्ट होने के साथ ही पिकाचू का चेहरा थोड़ा फनी हो जाता है। उसके बाद वो राउलेट के ऊपर थोड़े फल गिराता है, ये सब खाते हैं पीते हैं और खेल कूद के अब चले जाते हैं वो अपने घर की ओर। ये भी चला जाता है सोने के लिए। तो होप करता हूँ आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो। मेरे को तो लगा, क्योंकि एपिसोड इसमें डायलॉग डिलीवरी, वर्ल्ड बिल्डिंग और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई है, जिससे हमें समझने में मदद मिलती है कि यूनिवर्स बनता कैसे पोकेमोन का। तो इस एपिसोड को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँगा यार, क्योंकि इसमें इमोशन अच्छे डाल दिए गए हैं। और लिली के जो डायलॉग से और रोटों का सबसे अच्छा डायलॉग लगा मुझे वही वाला कि भाई मेरी मर्जी, मैं तो पोकेमोन नहीं हूँ। वो डायलॉग यार सही में बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला था और बहुत ज़्यादा हार्ट करने वाला था ऐस की लाइफ में। लेकिन जब भी था ओके एपिसोड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एपिसोड अच्छा है। तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। ये पिछली रेटिंग है जो आप देख सकते हैं, जो हमारे इलाइट 4 सब्सक्राइबर्स ने दी है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो अभी रेटिंग कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में यहाँ पर डाल दे करूँगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस एपिसोड की क्या है, जो रोटों की तरफ से बता देता हूँ। भाई आपको जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं है वो आपका ड्रीम हो, आपका ड्रीम कुछ और हो सकता है। चाहे आपको वो चीज़ कितनी अच्छी लगी हो, उसे छोड़ना पड़ता है ड्रीम के लिए।